कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन 1 to 4 करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो अब ये आपको मालूम है कि 1/2 वैल्यू कॉस π/3 की होती है। हमने आपको बताया था कि जब भी कॉस इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स आएगा और कॉट इनवर्स आएगा, वो भी नेगेटिव, तो हम उस कंडीशन के अंदर इनके कॉस इनवर्स सेक इनवर्स की जगह पाई माइनस का थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए देखते हैं। कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई और हमारा थीटा होता है π/3, यानी पाई माइनस का π/3। अब आप इसका एलसीएम लीजिए। पाई माइनस π/3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 3, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो 3 पाई माइनस का पाई यानी कि 2 π/3। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स कॉस। अब पाई माइनस π/3 की जगह हम 2 π/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको ये मालूम है कि कल हमने बताया था कि कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई। क्या होती है? 0 to पाई। क्या 2 π/3 इस रेंज में आता है? तो ये देखिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180, 180/3 यानी कि 60, 120। तो 120 जीरो और पाई के बीच में आता है, इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, आंसर हो गया 2 π/3। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो आपको ये मालूम है कि tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अब tan इनवर्स माइनस का tan π/4 रखने पर, क्योंकि आपको मालूम है कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए हमने माइनस का साइन लगा के tan π/4 लिख दिया है। अब इस माइनस साइन को हम अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यानी tan माइनस का π/4, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अब आप ये देखिए कि tan की जो रेंज होती है वो होती है माइनस के π/2 टू π/2। क्या माइनस π/4 इस रेंज में आता है? आता है। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, आंसर इसका हो गया माइनस π/4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। हमको ये मालूम है कि सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, यानी कि 30 को लिख सकते हैं हम π/6, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आपका सेक इनवर्स सेक π/6 हो गया। और हमको मालूम है कि सेक के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई माइनस π/2, यानी कि 0 से पाई तक होती है केवल माइनस π/2 को छोड़ के। तो क्या π/6 इस रेंज में आता है? आता है। अतः इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स को कैंसिल करके π/6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। और ये हमको मालूम है कि कॉट √3 जो होता है वो आपका π/6 के इक्वल होता है, यानी कॉट π/6 की जो वैल्यू होती है वो कॉट √3 के इक्वलेंट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉट π/6 इक्वल्स टू √3। तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट π/6, √3 की जगह लगा देंगे कॉट π/6। और हमें मालूम है कॉट के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई तक, 0 to पाई। तो क्या π/6 इस रेंज में आता है? जी हाँ, π/6 का मतलब होता है 30, और 30 0 से 180 के बीच में आता है। तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, आंसर इसका हो गया π/6। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/√2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। और हमें ये मालूम है कि कॉस π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो -1/2 की जगह cos π/4 सब्स्टिट्यूट करने पर तो cos इनवर्स माइनस का साइन रहेगा और ये हो जाएगा cos π/4, cos π/4। और आपको एक कन्वर्शन मालूम है, हमने बताया था उस समय कि जब भी कभी cos sec और कॉट माइनस में आते हैं तो हम उसके स्थान पर पाई माइनस का थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आइए पाई माइनस थीटा लगाने पर कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस, अब देखिए थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा होगा π/4। तो थीटा की जगह π/4 सब्स्टिट्यूट करने पर अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई माइनस का π/4 एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 4 पाई माइनस का पाई यानी कि 3 π/4। आइए अब पाई माइनस π/4 की जगह कॉस 3 π/4 लगाने पर तो आपको ये मालूम है कि कॉस 3 π/4 हमारा आ रहा है, और कॉस की जो रेंज होती है हमारी वो होती है इसकी 0 से पाई के बीच में, सॉरी 0 to पाई। क्या 3 π/4 इस रेंज में आता है? चेक करते हैं। 3 × 180/4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कि ये आपका हो गया 135, और 135 0 और 180 के बीच में आता है। तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 3 π/4। लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। और हमें ये मालूम है कि कॉस π/4 की जो वैल्यू, सॉरी कॉसेक π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल, तो कॉसेक 45 की होती है √2। तो आइए √2 की जगह कॉसेक π/4 लगाने पर तो ये हमारा होता है कॉसेक ब्रैकेट स्टार्ट कॉसेक माइनस का कॉसेक π/4।
और मैंने आपको बताया था कन्वर्जन कि जब कभी भी कोसेक आता है तो हम ये देखते हैं कि इसका जो एंगल है वो कौन सा होगा। ये देखिए सबसे पहले तो ये आ रहा है कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाई 4। ठीक है, मैंने वो तो आपको जो एंगल बताए थे आपको कॉस सेक और कॉट के लिए, ये माइनस का कोसेक है। ओके, और हमें एक कन्वर्जन मालूम है कि माइनस का कोसेक थीटा जो होता है वो कोसेक ऑफ माइनस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। इसमें पाई माइनस थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रूल केवल आपका कॉस सेक और कॉट के लिए ही यूज़ होता है जब वो नेगेटिव में आते हैं, माइनस कॉसेक के लिए यूज़ नहीं होगा। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का पाई बाई 4। ओके, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या पाई बाई 4 हमारा कॉसेक की रेंज में आता है। तो देखिए कॉसेक की जो रेंज थी वो रेंज क्या थी, सबसे पहले इसकी रेंज देखते हैं। मैंने आपको कई बार लिखवा भी दी है पहले भी रेंज। तो रेंज इसकी होती है माइनस के पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक माइनस 0 यानी कि 0 को छोड़ के, माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस 90 से लेके प्लस के 90 तक केवल 0 को छोड़ के। तो क्या माइनस पाई बाई 4 इस रेंज में आता है? आता है, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 और 45 माइनस 90 और 90 के बीच में आता है। तो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल, आंसर आपका हो गया माइनस के पाई बाई 4। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया सॉल्व।